हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम गालिब का ये शेर मुनीब फारूक की नजर करते हैं, जिन्हें हम प्यार से, बहुत प्यार से मुनीब बंदूक भी कहते हैं। बंदूक भी छर्रों वाली, इसलिए कि मौसूफ मुंह से फायर तो हर वक्त करते रहते हैं, लेकिन एक मुद्दत हो गई शिकार सामने अडियाला में डक्का हुआ है, लेकिन फिर भी उनका निशाना रोज चूकता है। लेकिन माशाअल्लाह हिम्मत हारने वालों में से नहीं है मुनीब साहब। उनकी ताज़ा सहाफियाना उस्तादियों के बारे बात करने से पहले दो बातें। नंबर एक, मुनीब फारूक वो क्या कहते हैं लफ्ज़ शिकायती टट्टू का कोई नेबल बदल ज़ेन में नहीं आ रहा। व्लॉग ख़त्म होने तक आ गया तो अर्ज़ कर दूंगा। तो मुनीब फारूक बिल्कुल चौथी पांचवी के बच्चों की तरह हर वक्त शिकायती मूड में रहते हैं। अम्मी फुलाने ने ये कर दिया, अम्मी फुलाने ने ये कर दिया, अम्मी फुलाने ने वो कर दिया। फुलाने की जगह मुनीब पीटीआई या इमरान खान का नाम यूज करते हैं। दूसरी बात, हमें लगता है वो एंकर होने के साथ साथ किसी सोप के राइटर भी हैं। मतलब अगर कोई खबर नहीं भी होती तो उसकी टांग तोड़कर या बाजू मरोड़कर खतरनाक तरीन खबर बना लेते हैं। बल्कि कभी कभी तो खबर का खे भी नहीं होता और ये अपनी जीम चे एफर्ट से इसे एस्टैब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ भयानक खतरनाक तरीन खबर की शक्ल दे देते हैं। एस्टैब्लिशमेंट और फौज का लफ्ज ये खुद हर व्लॉग में धड़ल्ले से यूज करते हैं, इसलिए हमने भी उनके देखा देखी कर लिया है। इस पर कोई बैकलैश आया तो मुनीब बंदूक जी, हमने साफ साफ कह देना है कि ये सब आपसे सीखा है। हमने सबूत के तौर पर आपके 100 व्लॉग्स भी डाउनलोड कर रखे हैं। माफ कीजिएगा, मुनीब फारूक, जावेद चौधरी, अर्नाब गोस्वामी टाइप लोगों की बात शुरू हो जाए तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। खैर, अब आते हैं मुनीब साहब की खमरनतुनियों की तरफ। ये लफ्ज हमने दरफनतुनियों से निकाला है। सुनिए मेरे प्यारे शिकायती टट्टू की नई शिकायतें, दरफनतुनी ही कह देते हैं। तहरीक इंसाफ ने जो तस्वीर शेयर की है, अच्छा, अब इस तस्वीर के अंदर अगर आप इसका बगौर जायज़ा लें तो इसके अंदर कुछ बड़ी मुतनाज़ा चीज़ें ये लिखी गई हैं। और वही बात जो इमरान खान साहब की ट्वीट में आते हैं। अब उन्होंने बाकायदा याया खान और याया खान पार्ट 2, उन्होंने कहा जी ज़हनी मरीज़ दोनों क्लिक कर दिए, अखलाकी गिरावट दोनों, ख़वातीन की बेहरमती दोनों, पाकिस्तानियों का कत्ले-आम दोनों, जमहूरियत तबाह दोनों, इदारे तबाह, फ़ौज का वकार मजरू दोनों, अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क 2 लाख कर दिया। इधर क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है जनरल आसिम मुनीर के नाम के नीचे, बाकी सब कुछ। अब आप ये तमाम बुराइयां जो लिखी गई हैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों की जानिब से, अगर आज तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान साहब के साथ फ़ौज की सुलह हो जाए, जनरल आसिम मुनीर साहब उनको दोबारा इक़्तिदार में ले आएँ, तो ये तमाम बुराइयां कचरे की टोकरी में चली जाएंगी। क्योंकि फिर तहरीक इंसाफ कहेगी जी ना, जो हमें कोई हाइब्रिड क्या, सुपर क्या, अल्ट्रा हाइब्रिड निज़ाम आ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। है ना परफेक्ट एग्जाम्पल किसी शिकायती टट्टू की। जरा कम है भाई किसी फप्पे कुटनी से, किसी रिश्ते तोड़वाने वाली पुप्पो से। भाई किसी नादान ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी को भोंपू लगाकर सारी दुनिया में नशर किया जाए। चुप रहते या जिनको शिकायत लगाते हैं उन्हें कंसर्न में बता देते। कंसर्न का मतलब यहाँ व्हाट्सएप या कोई दूसरा कम्युनिकेशन का तरीका है, लेकिन नहीं, आपने तो व्लॉग करके ये सब लुग़वियात लिखने वाले की दिली मुराद ही पूरी कर दी। जिसको नहीं भी पता था उसे भी अच्छी तरह झंझोड़ कर बताया कि भाई बात यहां तक पहुंच गई है। और थंबनेल भी क्या जानदार है, एक तरफ बगले बजाता हुआ मुनीब बंदूक और दूसरी तरफ बोल्ड भड़कीला। पीटीआई ने फौज से एक और पंगा ले लिया, अब अल्लाह ही बचाए। और मुनीब भाई, आप ये कहते हुए अपना चेहरा देखिएगा, कंधारी सेब हो रहे हैं आप। सहाफी ना होते तो आप बॉम्ब बनाने वाली फैक्ट्री में होते। बॉम्ब शायद हम ज्यादा कह गए, शुरलियां बनाने वाली फैक्ट्री। थोड़ी बात उनसे भी हो जाए जिन्हें आप हर वक्त शिकायतें लगाते रहते हैं। भाई हमारे बच्चे पर नजर रखना, इसकी हर बात को अपनी अकल के तराजू पर तोल जरूर लेना। बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटमेंट में किसी दिन इसने ये भी कह देना है इमरान खान ने वजारत उज़्मा के दौरान 2 एटम बॉम्ब भी कह कर लिए थे, और अगर इस्टेब्लिशमेंट ने बात न मानी तो इमरान ने आजकल में चला भी देने हैं। प्लीज इनके मशवरे सुने जरूर, और जो ये कहें आंखें बंद करके उसका उलट कर दें। पाकिस्तान, पीटीआई, नून लीग और आपके भी आधे मसाइल यूं हल हो जाएंगे।
सच बताएं मुनीब भाई, इतना लंबा चौड़ा व्लॉग हमने किया ही आपको वायरल करने के लिए है। थोड़ी थोड़ी आपकी क्लास इसलिए ली है कि लोग इस व्लॉग को हम दोनों की नूरा कुश्ती न समझें। खुश रहें आप और आपका छर्रों वाला माइक भी। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।